जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MK स्टूडेंट कॉर्नर पे। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान की रियासतों के शासक और उनके संबंध में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। आप सभी को बता दें कि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ अपन इसको कवर करने वाले हैं। आप सभी को बता दें कि राजस्थान की स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कुल 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक जो है केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। उसके संबंध में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं अलवर रियासत के बारे में। आप सभी को बता दें कि यहाँ के जो शासक थे वो तेज सिंह जी थे। आप सभी को ध्यान रखना है कि कछवा वंश का यहाँ पे शासन हुआ करता था। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण तथ्य भी आपको ध्यान रखना है कि एकीकरण पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर जो है अलवर के शासक तेज सिंह के द्वारा किए गए। आप सभी को ध्यान रखना है, बार बार एक क्वेश्चन रिपीट होता है कि राजस्थान के एकीकरण पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसके द्वारा किए गए। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि अलवर के शासक तेज सिंह के द्वारा किए गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, भरतपुर रियासत के बारे में अपन बात करें तो यहाँ के जो शासक थे वो बृजेंद्र सिंह जी थे। आप सभी को ध्यान रखना है, यहाँ पे जो शासन किया करते थे वो जाट वंश के द्वारा यहाँ पे शासन किया जाता था। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य की अपन बात करें तो मत्स्य संघ का उद्घाटन, आप सभी को ध्यान रखना है, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में मत्स्य संघ का उद्घाटन किया गया था। बढ़ते हैं आगे। आप यहाँ देख सकते हैं करौली रियासत की अपन बात करें कि यहाँ के शासक की अपन बात करें तो गणेशी पाल जी यहाँ के शासक हुआ करते थे। यदुवंश की जादौन शाखा का यहाँ पे शासन था। इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य भी ध्यान रखना है कि मत्स्य संघ के उपराज प्रमुख जो बनाए गए थे वो गणेशी पाल जी को बनाया गया था। आप सभी को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। आप यहाँ देख सकते हैं धौलपुर रियासत की अपन बात करें तो यहाँ के शासक की अपन बात करें तो उदयभान सिंह जी यहाँ के शासक हुआ करते थे। आप सभी को ध्यान रखना है कि जाट वंश का यहाँ पे शासन हुआ करता था। महत्वपूर्ण तथ्यों की अपन बात करें तो आप सभी को ध्यान रखना है कि मत्स्य संघ का जो राज प्रमुख बनाया गया था वो उदयभान सिंह जी को बनाया गया था। बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है कि मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया था। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि उदयभान सिंह जी को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण फैक्ट और याद रखना है आप सभी को कि भरतपुर और धौलपुर 2 ऐसी रियासतें थी जो भाषा के आधार पे, आप सभी को ध्यान रखना है कि भाषा के आधार पर उत्तर प्रदेश में शामिल होना चाहती थी। रिपीट होता है बार बार कि राजस्थान की ऐसी कौन सी 2 रियासतें थी जो भाषा के आधार पर उत्तर प्रदेश में शामिल होना चाहती थी। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि भरतपुर और धौलपुर ऐसी 2 रियासतें थी जो भाषा के आधार पर उत्तर प्रदेश में शामिल होना चाहती थी। बढ़ते हैं आगे। आप यहाँ देख सकते हैं कोटा रियासत की अपन बात करें तो यहाँ के शासक की अपन बात करें तो भीम सिंह जी यहाँ के शासक हुआ करते थे। हाड़ा चौहानों का यहाँ पे शासन हुआ करता था। ध्यान रखना है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट भी ध्यान रखना है कि किस रियासत के राजा हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे, बार बार रिपीट होता है। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि कोटा के शासक भीम सिंह जी जो है हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। बढ़ते हैं आगे। बूंदी की अपन बात करें तो बूंदी के जो शासक थे वो बहादुर सिंह जी थे। आप सभी को ध्यान रखना है, यहाँ पे भी हाड़ा चौहानों ने शासन किया है। बढ़ते हैं आगे। आप यहाँ देख सकते हो झालावाड़ की अपन बात करें तो आप सभी को ध्यान रखना है, यहाँ के शासक की अपन बात करें तो हरीश चंद्र बहादुर यहाँ के शासक हुआ करते थे और झाला वंश का यहाँ पे शासन हुआ करता था। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण तथ्य भी आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान की नवीनतम रियासत आपसे पूछे तो झालावाड़ रियासत राजस्थान की नवीनतम रियासत थी। बढ़ते हैं आगे। आप यहाँ देख सकते हो डूंगरपुर की अपन बात करें, यहाँ के जो शासक थे लक्ष्मण सिंह जी थे। आप सभी को ध्यान रखना है कि सिसोदिया वंश ने यहाँ पे शासन किया है। बढ़ते हैं आगे। आप यहाँ देख सकते हो बांसवाड़ा रियासत की अपन बात करें तो यहाँ के शासक का आपको ध्यान रखना है कि चंद्रवीर सिंह जी यहाँ के शासक हुआ करते थे। सिसोदिया वंश का यहाँ पे शासन हुआ करता था। इन्होंने एक कथन कहा था, आप सभी को ध्यान रखना है कि एकीकरण पे सिग्नेचर करते समय राजस्थान के किस शासक ने ये कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूँ। आप इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बार बार रिपीट होता है। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि चंद्रवीर सिंह जी बांसवाड़ा ने ये कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूँ। बढ़ते हैं आगे। आप यहाँ देख सकते हैं शाहपुरा रियासत की अपन बात करें, यहाँ के जो शासक थे वो सुदर्शन देव जी थे और यहाँ पे भी जो है सिसोदिया वंश का शासन हुआ करता था। एक महत्वपूर्ण तथ्य आप सभी को ध्यान रखना है कि राजपूताना की पहली रियासत जहाँ पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई, बार बार रिपीट होता है, राजस्थान की किस रियासत में सर्वप्रथम पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। तो आप सभी को ध्यान रखना है शाहपुरा रियासत, वर्तमान में ये भीलवाड़ा जिले में शामिल है। बढ़ते हैं आगे। आप यहाँ देख सकते हो प्रतापगढ़ रियासत की अपन बात करें, यहाँ के जो शासक थे वो अंबिका प्रताप सिंह जी यहाँ पे शासक थे और सिसोदिया वंश ने यहाँ पे शासन किया है। किशनगढ़ की अपन बात करें तो आप सभी को ध्यान रखना है, यहाँ के जो शासक थे वो सुमेर सिंह जी राठौड़ थे। राठौड़ों का यहाँ पे शासन हुआ करता था। बढ़ते हैं आगे। टोंक की अपन बात करें
यहाँ के जो शासक थे तो आप सभी को ध्यान रखना है अजीदुद्दौला जो है यहाँ पे शासक हुआ करते थे। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी टोंक, आप सभी को ध्यान रखना है। बार बार पूछा जाता है कि राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी, तो टोंक जो है राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। बढ़ते हैं आगे। जयपुर रियासत की अपन बात करें तो आप सभी को ध्यान रखना है यहाँ पे जो शासक हुआ करते थे वो मान सिंह जी कछुआ थे। आप सभी को ध्यान रखना है कि इनको आजीवन राज प्रमुख बनाया गया था। बार बार पूछा जाता है कि राजस्थान की किस रियासत के शासक को आजीवन राज प्रमुख बनाया गया था, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि मान सिंह जी कछुआ को बनाया गया था। बढ़ते हैं आगे। आगे आप यहाँ देख सकते हैं उदयपुर रियासत की अपन बात करें, यहाँ के जो शासक थे वो भूपाल सिंह जी थे। यहाँ पे सिसोदिया वंश ने राज किया है। इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य भी आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान की किस रियासत के शासक राजस्थान यूनियन बनाना चाहते थे, तो आप सभी को ध्यान रखना है भूपाल सिंह जी उदयपुर रियासत के शासक जो हैं राजस्थान यूनियन बनाना चाहते थे। जैसलमेर की अपन बात करें तो जैसलमेर के जो शासक थे आप सभी को ध्यान रखना है रघुनाथ सिंह बहादुर जी जो थे भाटी वंश का शासन यहाँ पे हुआ करता था। बढ़ते हैं आगे। आगे आप यहाँ देख सकते हैं जोधपुर रियासत की अपन बात करें तो यहाँ के जो शासक थे वो हनुवंत सिंह जी राठौड़ थे। आप सभी को ध्यान रखना है कि राठौड़ों ने यहाँ पे शासन किया है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट भी ध्यान रखना है कि राजस्थान की कौन सी रियासत पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थी, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि जोधपुर रियासत जो है पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थी। बढ़ते हैं आगे। बीकानेर के रियासत की अपन बात करें तो यहाँ के जो शासक थे वो शार्दुल सिंह जी थे। यहाँ पे राठौड़ों ने शासन किया है। आप सभी को एक महत्वपूर्ण तथ्य और ध्यान रखना है कि राजस्थान के एकीकरण पे सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किए, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। उसमें अगर ऑप्शन अलवर के तेज सिंह नहीं है तो आप सभी को ध्यान रखना है कि वहाँ पे जो ऑप्शन सही माना जाएगा वो बीकानेर के शार्दुल सिंह माना जाएगा। बढ़ते हैं आगे। आगे आप यहाँ देख सकते हैं सिरोही रियासत की अपन बात करें तो यहाँ के जो शासक थे वो अभय सिंह जी थे। आप सभी को ध्यान रखना है कि देवड़ा चौहानों ने यहाँ पे शासन किया है। एक महत्वपूर्ण तथ्य भी ध्यान रखना है कि एकीकरण पर सबसे अंत में हस्ताक्षर किस रियासत के द्वारा किए गए, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि सिरोही रियासत ने सबसे अंत में एकीकरण पे हस्ताक्षर किए थे। बढ़ते हैं आगे। आगे आप यहाँ देख सकते हैं निमराना ठिकाने की अपन बात करें तो यहाँ के जो शासक थे वो राजेंद्र सिंह जी थे। आप सभी को ध्यान रखना है कछुआओं ने यहाँ पे शासन किया है और निमराना ठिकाना जो है अलवर रियासत का हिस्सा था। आप सभी को ध्यान रखना है कि निमराना ठिकाना किस रियासत का हिस्सा था, तो अलवर रियासत का हिस्सा था। बढ़ते हैं आगे। लावा ठिकाने की अपन बात करें, यहाँ के जो शासक थे वो वंश प्रदीप सिंह जी थे। आप सभी को ध्यान रखना है। और लावा जो है जयपुर रियासत का हिस्सा हुआ करता था। आप सभी को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। आगे आप यहाँ देख सकते हैं कुशलगढ़ ठिकाने की अपन बात करें तो यहाँ के जो शासक थे वो हरेंद्र कुमार सिंह जी थे। यहाँ पे राठौड़ों ने शासन किया है। आप सभी को ध्यान रखना है। और ये किस रियासत का हिस्सा था, तो आप सभी को ध्यान रखना है बांसवाड़ा रियासत का हिस्सा हुआ करता था। इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। आगे आप यहाँ देख सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश की अपन बात करें तो राजस्थान में मात्र एक केंद्र शासित प्रदेश था और वो अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र हुआ करता था। आप सभी को ध्यान रखना है कि अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री जो रहे हैं हरि भाई उपाध्याय रहे हैं। आप सभी को ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राजस्थान जीके की संपूर्ण प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, वहां से जाके आप वीडियो देख सकते हैं। ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।